नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ विभांशु द्विवेदी। सत्यमेव न्यूज़ की चुनाव यात्रा आज पहुँची है वार्ड नंबर टिकरापारा में, जहाँ हम यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जानने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीदवारों से भी बातचीत कर रहे हैं कि मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे हैं और साथ ही यहाँ अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार भी उतरे हैं। तो आइए, हमारे साथ अभी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, चंद्रशेखर यादव, भाजपा प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 19। इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे? इस बार मैं विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरा हूँ। सर्वप्रथम वार्ड नंबर 19 में पुल निर्माण कराना अत्यंत आवश्यक है और यहाँ की जनता के लिए सर्व सुविधा युक्त बहुत सारे कार्य करना यहाँ शेष है। उन सब कार्यों को मैं उनके साथ, जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर विकास की गति को यहाँ अंजाम तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 19 गोकुल नगर वार्ड खैरागढ़ का एकमात्र ऐसा आदर्श वार्ड होगा जो पूरे 20 वार्डों में गिना और जाना जाएगा। इससे पहले भी यहाँ भाजपा के ही पार्षद थे, उन्होंने पुल निर्माण के लिए कोई कार्य नहीं किया? उन्होंने पुल निर्माण के लिए जो टेक्निकल स्वीकृति है वहाँ तक की कार्यवाही पूरी हो गई है और वित्तीय स्वीकृति बचा हुआ शेष स्वीकृति के लिए मैं अपने वार्ड नंबर 19 के जनता जनार्दनों के साथ, चाहे मेरे को रायपुर क्यों न जाना पड़े, चाहे किसी मंत्रियों का घेराव क्यों न करना पड़े, मैं तन मन धन से पुल निर्माण के लिए अथक प्रयास करूँगा। हमने वार्ड के नागरिकों से बात की, लेकिन वार्ड के नागरिक कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से इतना खुश नहीं है महंगाई को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि आपके वार्ड में भी इसका प्रभाव पड़ेगा? वार्ड क्रमांक 19 के नागरिकगण भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की योजनाएं और 15 साल के डॉक्टर रमन की योजनाओं से बहुत प्रसन्न है। इसलिए क्योंकि यदि किसी जनता को भोजन दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, यदि किसी गरीब को छत दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और यदि किसी क्या कहना चाहिए कि बेरोजगारों को यदि बेरोजगारी भत्ता दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार जो 36 वादा करी थी पिछला 3 साल पहले की विधानसभा चुनाव में, 36 में से एक भी वादा पूरी करने में असफल रही है। उन्होंने बहुत बड़ी चली वादा करी थी कि हमने बेरोजगारों को 2500 रुपये महीना पेंशन देंगे, वृद्धावस्थों को 2500 रुपये पेंशन देंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हम मानदेय निर्धारित करेंगे। वो सारी योजनाओं में वे खोखला साबित हुई है। बीते कुछ समय से आप जैसा कि देख सकते हैं, कई चुनावों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ से भी भाजपा की सरकार चली गई, उसके बाद आपकी पिछले यहाँ अगर नगर पालिका में बात करें तो आपके 12 पार्षद थे, उसके बाद आपका अध्यक्ष नहीं बना। तो इस पर आपका क्या कहना है कि कहीं इस बार के चुनाव में आपके जो 12 पार्षद हैं वो आएंगे भी कि नहीं? जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पूरे 20 वार्डों में लगभग 17-18 वार्डों में आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष बनने वाला है। ये पूर्ण विश्वास है क्योंकि जनता का रुझान नामांकन दिनों से स्पष्ट है कि पूरा जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी और कमल छाप पर विश्वास मत के रूप में 20 तारीख को हासिल होने वाला है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि 3 साल बीजेपी की सरकार होने के कारण खैरागढ़ के विकास कार्य को भाजपा सरकार ने रोका है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरी यही प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस की सरकार 3 साल से प्रदेश में सत्तासीन है। 3 साल में उनको एक भी बार फुर्सत नहीं मिला कि खैरागढ़ में आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार चुनाव सभा को संबोधित करने के लिए शायद आने वाले हैं। मैं तो उनसे माननीय भूपेश बघेल जी से कहना चाहूँगा कि 3 साल तक आप सोए थे, कभी ये चिंता नहीं की खैरागढ़ के 20 वार्डों में भी कहीं विकास की आशाएं भरी हुई हैं, उनको आपको पूर्ण करना है। आपने अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में पूरी तरह विफल रहा है। इसलिए मेरा ये विश्वास है, जनता जनार्दनों का संकेत मुझे मिल रहा है कि पूरे 20 वार्डों में लगभग 15-16 वार्डों में भाजपा प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से विजयी होकर आ रहे हैं और अध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही अध्यक्ष चुनने वाला है। मेरा नाम विमल कुमार बोरकर है, मैं टिकरापारा का वार्डवासी हूँ। इस बार हमारे नया टिकरापारा वार्ड में 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। बीजेपी से चंद्रशेखर यादव है, कांग्रेस से महेश कुमार यादव है, निर्दलीय हमारे राजू यदू है और हल चलाता किसान छाप से संत कुमार निषाद खड़े हुए हैं। तो इस बार के चुनाव में चतुर्कोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, ऐसा मतदाताओं का कहना है और हमारा खुद का कहना है। लेकिन इस नगर पालिका नगरीय निकाय जो चुनाव होता है वो एक व्यक्तिगत चुनाव होता है और इसमें व्यक्तिगत छवि काम करता है और जो व्यक्ति वार्ड में जो अपने व्यक्तिगत छवि जो बना के रखे हैं
आपसी संबंध जो बना के रखे हैं लोगों के सुख दुख में, वही चीज़ें जो है अभी चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में जो है वही काम आने वाली है। और इस बार व्यक्ति जो है अपना पढ़ा लिखा मतदाता चुनने जा रहा है और वार्ड में जो है विकास कार्यों को ही देखकर व्यक्ति जो है मतदान करेंगे। वार्ड वासी होने के नाते क्या क्या समस्याएं हैं अभी फिलहाल आपके वार्ड में? टिकरापारा का पुल बहुत बड़ा पुल है और उस पुल से 10-12 गांव का संपर्क टूट जाता है और खुद कर टिकरापारा 2 वार्ड में है, एक नया टिकरापारा है और एक पुराना टिकरापारा है। जब बाढ़ आती है तो दोनों वार्ड का संपर्क एक दूसरे से टूट जाया करता है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है वो। और छोटी मोटी समस्याएं तो होती है वार्ड में, नाली की समस्या हैं, पुल सीसी रोड की समस्या हैं, वो एक छोटी समस्या है लेकिन अब उसको हल किया जा सकता है। इससे पहले यहाँ पे भाजपा के पार्षद थे, क्या उन्होंने कार्य किया आपके वार्ड में? कोई विकास का कार्य हुआ या रोड या नाली? इसके पहले भी पूर्व पार्षद शेष नारायण यादव थे भाजपा से, उन्होंने भी अपना 5 साल में उन्होंने विकास किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से उनको करना चाहिए विकास, उस हिसाब से यहाँ पे विकास नहीं हो पाया है। वार्ड वासी होने के नाते क्या इस बार नागरिक पार्टी देख के या फिर चेहरा देखकर किस हिसाब से मतदान करेंगे? मेरी तो सभी मतदाताओं भाइयों एवं बहनों से निवेदन है कि आप चेहरा देख के, पार्टी देख के वोट न कीजिए, आप एक व्यक्तिगत छवि देख के ही वोट कीजिए। क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारे तो बहुत समस्या है और नहीं ये भी समस्या पुल निर्माण। आपका क्या नाम? जीतू यादव। क्या क्या समस्या है वार्ड की? समस्याएं हैं और नहीं भी क्या है, हम लोग का कहना यह है कि चाचा जैसे आ रहे हैं यादव जी, चंद्रशेखर जी, तो उनका हमारे तरफ से उनका पहला ही काम यही रहेगा कि हमको हमारा पुलिया बनवाना है सबसे पहले। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे भाजपा तरफ से कमल छाप भी आए आगे और वकील चंद्रशेखर जी जीते। इससे पहले भी यहाँ भाजपा के पार्षद थे, आपने उनसे शिकायत नहीं की पुल के बारे में? नहीं किए हैं शिकायत, और वो अपने कार्यकाल तक किए हैं जो भी कार्य किए हैं, और उनके आधे तक कार्यकाल खत्म हो चुका था। अब आगे जो हमारे आगे आएंगे भाजपा की तरफ से उनको हम अपना बताएंगे निर्णय क्या है कैसे। तो इस बार वार्ड की महिलाएं क्या चेहरा देखकर या पार्टी देखकर, क्या देखकर वोट करेंगी? जी नहीं, चेहरा देखकर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग अनुभव देख के करेंगे। और हमको मालूम है कि अनुभव इनके पास है, राजनीतिक का अनुभव, उनका कार्यकाल देखकर वो राजनीतिक में रहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, और राजनीतिक में रहने के बाद जो कार्य करेंगे हम वही देख कर देंगे उसके बाद। हाँ, क्या नाम है आपका? रामबाई यादव। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारे मोहल्ले में तो पहले और भी पार्षद थी तो कुछ काम हो चुका है और कुछ काम बचा है, जो पुलिया का भी सही निर्माण अभी कराना है, और अभी और कुछ और काम है उसको भी कराना है। नाली और सड़कें? हाँ, नाली तो ऐसा बना है और कहीं कहीं नहीं भी बना है, और सड़क भी कहीं बना है कहीं नहीं बना है, उसको भी पूरा कराना है। क्या देखकर वोट करेंगे इस बार, पार्टी या चेहरा? हम लोगों तो चेहरा देखकर नहीं करते, अपना चंद्रशेखर यादव हमारे मतलब बहुत से पहले प्रीति थी तो बहुत से विकास किए हैं और उनसे भी विकास करवाना, इसीलिए हम लोगों चंद्रशेखर यादव को ही हम चुनना चाहते हैं। आपके वार्ड में निर्दलीय भी खड़े हुए हैं उम्मीदवार, उन पर क्या कहना है? अब उन पर हम लोगों तो इतना नहीं चाह रहे हैं, जो हर चीज़ में घुटे हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए, उसी को देखना चाहते हैं और देना चाहते हैं। अनीता, क्या क्या समस्याएं हैं आप? वैसे तो बहुत समस्या है, नाली है, नाली बनवाना है, और हर गली में एक बोरिंग होना चाहिए। नल तो है लेकिन जैसे नल बंद हो जाता है तो बोरिंग के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो बोरिंग भी होना चाहिए हर गली में, और पुलिया भी बनवाना है। और वैसे तो वकील साहब बहुत अच्छे हैं, उनका राजनीतिक कैरियर से ही नहीं, उनकी मानवता भी मतलब बहुत ही सरल सहज और बहुत ही दयावान, किसी की भी समस्या को यानी जानने के बाद तुरंत उनको हल करते हैं। इससे पहले भी यहाँ भाजपा के पार्षद थे, उन्होंने काम किया या नहीं? काम तो किए हैं, हाँ यानी किए हैं, मतलब जैसे जैसे मतलब काम आया, जैसे सड़क बनाना है,
या नल भी बनवाना है तो बनाए, लेकिन जैसे समय भी आता है वैसे कोई कुछ छूट भी जाता है तो उसको वकील साहब पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास है। जी धन्यवाद। क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? वैसे अगर पिछले 5 वर्षों में जिसमें भाजपा का शासनकाल रहा है, उनके शासनकाल में अगर समस्याओं की बात की जाए तो समस्या यहाँ पे 0 है। और बड़ी समस्याओं की बात की जाए तो बड़ी समस्याओं में इस मोहल्ले में एक बड़ी समस्या है, जैसे ये आपने बर्फानी धाम पार करके आए वहाँ पे देखा होगा पुल, जो कि बिल्कुल ध्वस्त होने के कगार पे है। और उससे बड़ी समस्या तो यहाँ पे वार्ड में कुछ नहीं है। जो बड़ी समस्या है रोजगार, और मैं नहीं समझता रोजगार चाहे कोई भी सरकार आए यहाँ पे रोजगार लाए। यहाँ पे पिछले पार्षद भी थे, उन्होंने कुछ कार्य किया वार्ड में या नहीं? हाँ, यहाँ पे हमारे जो निवृत्तमान पार्षद थे शेष नारायण यादव, अपने शासनकाल में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। जो भी काम किए हैं उसके हिसाब से वार्डवासी उनके काम से संतुष्ट हैं। यहाँ की जनता इस बार क्या, या तो पार्टी का चुनाव चिन्ह देख के या फिर राष्ट्रीय पार्टी या चेहरा देखकर उम्मीदवार को वोट करेगी? मैं बताना चाहूँगा, ये नगर पालिका चुनाव है। नगर पालिका चुनाव में होता क्या है जो मैं समझता हूँ, ये नगर पालिका चुनाव जो पार्षद चुनाव है व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव है। और जैसा कि हमारा वार्ड यादव बाहुल्य है, मजदूर बाहुल्य है, तो अगर सामाजिक स्तर पे बात करें तो असमंजस की स्थिति है। और मजदूरों को लेके बात करें तो उसमें अभी भी असमंजस बना हुआ है, इसलिए क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से, क्योंकि अभी खैरागढ़ नगर पालिका का चुनाव जो हो रहा है, जैसे वार्ड नंबर 19 की बात करें तो अभी तक हम समझते थे कि बीजेपी और कांग्रेस 2 पार्टियों का चुनाव होता है, लेकिन इस बार चतुर्कोणी चुनाव देखने में आ रहे हैं, जिसमें निर्दलीय पे राजू यादव, जनता कांग्रेस जे से संत कुमार निषाद, बीजेपी से चंद्रशेखर यादव और कांग्रेस से महेश यादव। तो अभी भी ये चतुर्कोणी चुनाव में असमंजस की बहुत स्थिति बनी हुई है, और इसका परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नाम और आप किस वार्ड से प्रत्याशी? मेरा नाम राजू यादव है और मैं वार्ड क्रमांक 19 गोकुल नगर से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में थे? देखिए, हमारे गोकुल नगर वार्ड में ढेर सारे मुद्दे हैं। सबसे ज्वलंत और सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारा पुल निर्माण है। पुल निर्माण को लेकर के 20 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारे वार्डवासी लोग 1.5 साल पहले हम लोग इसके लिए आंदोलन भी चलाए थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री और ताम्रध्वज साहू जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में भी पुल नहीं बना। 3 साल तक के अजीत जोगी की सरकार थी, और अभी 3 साल करीब भूपेश जी की सरकार हो चुकी है। तो टोटल 20 साल में पुल नहीं बना। इसको लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और समय अभी आने के बाद, नगर पालिका चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे, जिसकी घोषणा हमने पहले ही कर चुकी है। आपके साथ बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी भी मैदान में, किस तरह से चुनौती आपको समझ में आ रही है? देखिए, नगरीय निकाय जो चुनाव होता है वो स्थानीय स्तर पर चुनाव होता है, और हमारे वार्ड गोकुल नगर को लेकर के और अन्य वार्डों में भी कोई भी राजनीतिक दल जो मुद्दे की कोई राजनीति नहीं कर रहा है। और मैं जनता की ओर से एक अधिकृत प्रत्याशी खुद को मानता हूं मैं, और जनता के हम मुद्दे उठा रहे हैं। हम मुद्दे के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, और राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल जो है, कोई एक भी मुद्दा ऐसा मुझे बताइए नगरीय स्तर पर या वार्ड स्तर पर जो भाजपा कांग्रेस के लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे पास ढेर सारे मुद्दे हैं। हमारे गोकुल नगर में मुक्तिधाम बन चुका है, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं है, जाने के लिए रास्ता नहीं है, बारिश में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही हमारे वार्ड में अघोषित कई अहाते चलते हैं, और यहाँ पे शराब की जबरदस्त तरीके से दुकानदारी चल रही है। शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। राजनीतिक दलों का इसमें संरक्षण भी है। जी, मैं महेश कुमार यादव हूँ, वार्ड नंबर 19 का। किस पार्टी? पार्टी कांग्रेस पार्टी का हूँ। क्या क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में? मेरा मुद्दा है इस मुद्दे से चुनाव लड़ाऊँ कि मैं इस बार चुनाव जीत के आता हूँ तो पुल के लिए आवेदन करूँगा, और पुल को बनाने की कोशिश भी करूँगा सरकार के माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि अभी गोबर खरीदी जो बंद है उनको चालू कराने का भी प्रयास करूँगा मैं। और जो रुका हुआ काम है मोहल्ले का, उस काम को भी मैं सुचारू रूप से करूँगा। जैसे कि अपने जो शमशान घाट है वहाँ का बाउंड्री वाल भी नहीं हुआ है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ रोड की भी व्यवस्था नहीं है उनका भी। और पुराना टिकरापारम जो यादव भवन है उनका भी बाउंड्री वाल नहीं हुआ है, उनका भी दुरुस्त करूँगा। और जो जहाँ जहाँ नाली की व्यवस्था बहुत ख़राब है उनको भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा।
टिकरापारा में जो पुल है वो सभी प्रत्याशियों का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इससे पहले यहाँ जो अध्यक्ष थे वो भी कांग्रेस पार्टी के थे, तो क्या आपने एक नागरिक होने के नाते उनसे संपर्क नहीं किया या इस बारे में उन्हें ज्ञात नहीं कराया कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए? नहीं, हाँ, मैं और शेष और यहाँ का शंकर यादव, रमानंद यादव, हम लोग 3-4 लोग गए थे। उस समय हम लोग भवन की मांग करने गए थे और भवन तो पास हो गया है। सामाजिक रूप में गए थे, 10 लाख का भवन दिए थे हम लोग को देवराज बाबा जी। और उसी समय हम लोग पुल की भी बात की थी देवराज बाबा जी से, तो बोले थी कि हम काम को करा देंगे, ऐसा बोला था। पर अभी वो पास नहीं हुआ है, पुल के वाला हुआ था वो वापस चला गया है। जी ठीक है। हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन